सत्ताधारी पार्टी के सांसद और मंत्री खुलेआम लोगों को मारने की बात करें। हम मर सकते हैं लेकिन देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री जी चुप हैं। क्या हम ऐसा मान लें कि अगर उनकी आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो ये मोदी जी के इशारे पर कर रहे हैं। जिस संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे, देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो क्या इसे देश के साथ गद्दारी नहीं कहेंगे? बिल्कुल गद्दारी। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ देशद्रोह कि इसके ऊपर अभी तक भी देश के प्रधानमंत्री जी ने बयान क्यों नहीं दिया? अगर ये बात विवेक देबराय जी ने अपनी मर्जी से कही है तो तुरंत उसको सलाहकार समिति के चेयरमैन पद से हटाकर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करें। पूरे देश के लोग ये मानेंगे कि ये बयान विवेक देबराय जी का नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल का है। मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, पाखंडवाद व रूढ़िवाद और कर्मकांड या अवैज्ञानिक मान्यताओं को नहीं मानूंगा। मैं जब कुछ सरकारों के द्वारा प्रायोजित दंगे हो जाए, नफरत फैलाने वाले, नफरती भाषण देने वाले, देश की तोड़ने की साजिश रचने वाले के खिलाफ अपना मत दूंगा। मैं किसी धार्मिक मान्यताओं को इसलिए नहीं मानूंगा कि ये परंपराएं से चली आ रही हैं। जो धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे होते थे वो लोग दंगे कराया करते थे, लेकिन आज लोगों ने दंगों को सरकार बनाने का एक माध्यम बना लिया है। ये जो नफरत की राजनीति की दुकानें चल रही हैं, हम आज संकल्प लेते हैं देश के अंदर नफरत की राजनीति की दुकानों को हम बंद कर देंगे और भारत को बांटने और तोड़ने की साजिश की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की होगी। प्रोग्राम की सफलता के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मिशन जय भीम के तीसरे स्थापना दिवस पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चूँकि प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, इस वजह से वहाँ खाना भी लेट शुरू हुआ तो सारे लोग वहाँ खाने पर रुक गए, लेकिन हमने संकल्प किया था कि हम 26 अलीपुर रोड जाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन मिस्टर विवेक देबराय भारत के संविधान को बदलने की खुलेआम बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। क्या हम ऐसा मान लें कि अगर उनकी आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो ये मोदी जी के इशारे पर कर रहे हैं। जिस संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे, जिस संविधान की शपथ लेकर देश के राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री जिस संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं मैं बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ न्याय की भावना के साथ काम करूंगा और देश के संविधान व देश को अखंड रखने में ईमानदारी से काम करूंगा। आज वही देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो क्या इसे देश के साथ गद्दारी नहीं कहेंगे? बिल्कुल गद्दारी। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं देशद्रोह कि इसके ऊपर अभी तक भी देश के प्रधानमंत्री जी ने बयान क्यों नहीं दिया? मैं मांग करता हूं केंद्र की सरकार से, अगर ये बात विवेक देबराय जी ने अपनी मर्जी से कही है तो तुरंत उसको सलाहकार समिति के चेयरमैन पद से हटाकर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करें और तुरंत उसके बयान का खंडन करें। अन्यथा पूरे देश के लोग ये मानेंगे कि ये बयान विवेक देबराय जी का नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल का है। मैं आज आप सबको केवल शपथ दिलवाऊंगा
हम लोग एक शपथ लेके प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। प्रोग्राम हमारा वहाँ ऑलरेडी बहुत सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। बाकी लोग वहाँ खाना खा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ हैं तो उनसे निवेदन है वो यहाँ शपथ लेकर वापस वहीं चलेंगे। पांसामनाथ मार्ग पर आ रहा है खाना, तो यहीं पे हम ओथ करवा देते हैं। एक छोटी सी ओथ है वो मैं दिलवाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ हाथ ऐसे कर। उस ओथ को दोहराएं। अपना हाथ ऐसे कर लेंगे। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को साक्षी मानकर बाबा साहेब की भूमि जहां उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड पर उनके स्मारक पर यह शपथ लेता हूं मैं आजीवन बाबा साहेब द्वारा स्थापित बाबा साहेब द्वारा रचित भारतीय संविधान सम्मत कार्य करूंगा। वह भारतीय संविधान को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने को तैयार रहूंगा। मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पाखंडवाद व रूढ़िवाद और कर्मकांड या अवैज्ञानिक मान्यताओं को नहीं मानूंगा। मैं समता मैत्री व भाईचारे पर आधारित जाति विहीन वर्ग विहीन न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने आदर्श बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बताए रास्ते व मान्यताओं के अनुरूप आचरण करूंगा। मैं अपने वोट के महत्व को समझकर चुनाव में अपना मत अपने बुद्धि और विवेक से उनको दूंगा जो धर्म के आधार पर जाति के आधार पर वैमनस्य ना फैलाएं, आपस में भाईचारा फैलाएं और उनको दूंगा। और नफरत फैलाने वाले नफरती भाषण देने वाले देश की तोड़ने की साजिश रचने वाले के खिलाफ अपना मत दूंगा। मैं किसी धार्मिक मान्यताओं को इसलिए नहीं मानूंगा कि ये परंपराएं से चली आ रही हैं या पहले से चलती आई हैं। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाऊंगा और भारत को मजबूत करने में भारत के संविधान को मजबूत करने में भारत के तिरंगे के प्रति समर्पित होते हुए समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। यही शपथ मैं दूसरी बार भी और तीसरी बार भी लेता हूं। आज जो देश के अंदर हालात है वो बहुत खतरनाक है। पहले कुछ लोग जो धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे होते थे वो लोग दंगे कराया करते थे, लेकिन आज लोगों ने दंगों को सरकार बनाने का एक माध्यम बना लिया है। इससे ज्यादा देश के लिए भारत के लिए कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। इससे बुरा समय भी नहीं हो सकता जब खुद सरकारों के द्वारा प्रायोजित दंगे हो जाए, चाहे वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो मणिपुर का दंगा हो, चाहे नूह का दंगा हो। दंगों में याद रखना किसी धर्म या जाति के लोग नहीं मरते, दंगों में इंसानियत मरती है। आज देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन
देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत आ कहां से गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सोच देश के प्रधानमंत्री जी की है वो उन्होंने डायरेक्ट अपने मुंह से ना कह के अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन से कहलवा दी हो? तो ध्यान रहे, हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम किसी कीमत पर भारत को तोड़ने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो नफरत की राजनीति की दुकानें चल गई हैं, हम आज संकल्प लेते हैं देश के अंदर नफरत की राजनीति की दुकानों को हम बंद कर देंगे। जिस तरह खुलेआम सत्ताधारी पार्टी के सांसद और मंत्री खुलेआम लोगों को मारने की बात करें, पूरे संप्रदाय समूह की बायकॉट करने की बात करें, पूरे देश में नफरत फैलाने की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं, जहां सरकार के अंदर बैठे मंत्री और सांसद अगर वो खुद ही धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर देश को तोड़ने की साजिश करे, तो क्या देश को किसी दूसरे विदेशी दुश्मन की जरूरत है? दुश्मन तो यहां घर में है, आस्तीन में सांप पाले हैं, सरकार के अंदर बैठकर भारत को तोड़ने के सपने देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे आपके सपनों को साकार नहीं होने देंगे। हम मर सकते हैं लेकिन देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। ये नफरत की दुकानों को हम बंद करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हम सब लोग कहते हैं हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। अगर जातिगत उत्पीड़न का कारण है तो हम लोग जातियों को जिंदा क्यों रखते हैं? हम जातियों को खत्म क्यों नहीं कर देते? अगर जाति खत्म होगी तो जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न भी खत्म होगा। लेकिन अगर जातियां जिंदी रहेंगी तो जाति के आधार पर होने वाला उत्पीड़न भी जिंदा रहेगा। जो लोग जातियों को जिंदा रखेंगे वो जातिवाद को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अपने सर पे लेंगे। आज भारत को बचाने का समय आ गया है। देखना होगा कौन कौन अपना आप को कुर्बान करने को तैयार है। भारत विविधताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर भाषा संस्कृति बदल जाती है। इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियों को बांध के रखने का काम बाबा साहेब के संविधान ने किया। आज उसी संविधान को खत्म करने की बात चल रही है और वो भी सरकार के द्वारा चल रही है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। सब जानते हैं आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारत में संविधान के संशोधन की बात करता है। लेकिन केशवानंदन भारती की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि जो संघीय ढांचा है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके साथ साथ विधायिका, इन तीनों को जो सेपरेट पावर्स है, इंडिपेंडेंसी है, उसको तोड़ने की जो साजिश, जो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता, 13 सदस्य बेंच सुप्रीम कोर्ट की तय कर चुकी है। लेकिन आज केंद्र के अंदर बैठे हुए जो नफरत की बात कर रहे हैं उसको रोकना होगा, देश को टूटने से बचाना होगा। हमें अपने आप को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी अस्मिता बचेगी, संविधान बचेगा तो हमारी बहन बेटी की इज्जत बचेगी, संविधान बचेगा तो भारत की अखंडता बचेगी। वरना भारत फिर से जैसे आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, फिर से भारत बट जाएगा और भारत को बांटने और तोड़ने की साजिश की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।